जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को दिल्ली पुलिस पर इस घटना के दौरान मूक दर्शक होने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि शोभा यात्रा बिना पूर्व अनुमति के की गई थी और सवाल किया गया कि जुलूस को तलवार और पिस्तौल ले जाने की अनुमति क्यों दी गई। ओवैसी ने सवाल किया कि बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया, क्या ऐसे जुलूसों में तलवारें और देसी पिस्तौल होते हैं? पुलिस चुप क्यों थी? क्या वे मूक और अंधे हो गए थे? केंद्र पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि एक तरफा जांच की जा रही है और कहा कि जिम्मेदारी मोदी सरकार के पास है। ओवैसी ने कहा, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं। मस्जिदों पर भगवा फहराने वाले भड़काऊ नारे क्यों आदत बन गए हैं? एक तरफा जांच की जा रही। गिरफ्तार लोगों में कई किशोर हैं। केंद्र के बिना दंगे नहीं हो सकते थे। जिम्मेदारी केंद्र की है। गृह मंत्री ने हिंसा के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया, वह बेनकाब हो गए हैं। मुख्य आरोपी अंसार के बचाव में आते हुए ओवैसी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस द्वारा चुनिंदा कार्रवाई की जा रही थी। ओवैसी ने कहा, उस बच्चे अंसार को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह चुनिंदा गिरफ्तारी और कार्रवाई है। मैं खुले तौर पर यह कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस चयनात्मक कार्रवाई कर रही है। अंसार आरोपी नहीं है, उसने भीड़ को निमंत्रण किया है। मीडिया चैनल चुनिंदा चीजें दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, अंसार के पड़ोसी जो हिंदू हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वह एक अच्छे चरित्र वाले हैं। स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने आग्रह किया कि सभी हिंसा के मामलों की जांच एचसी जज द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, अचानक कुछ नहीं हो सकता। कई मामलों की जांच रिपोर्ट देखें। हर बार केवल धार्मिक जुलूसों के कारण हिंसा होती है। दिल्ली सीपी ने खुद कहा है कि कोई अनुमति नहीं दी गई थी। ओवैसी ने कहा, सैकड़ों लोगों के हाथों में तलवारें हैं। जुलूस में मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सरकार चुप बैठी है और तमाशा देख रही है। हर कोई जनता की हरिद्वार में क्या हुआ था? मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम एक जांच आयोग की मांग कर रहे हैं। सभी हिंसा के मामलों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज के होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा ओवैसी ने। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकालने देते ऐसे ही आप दो? अच्छा चलिए, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 2 प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से उस मस्जिद के सामने से, तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई? फिर क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आने दीजिए। यहां पर एक नहीं, 100 के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है। मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर, दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। तो दूसरी तरफ से भी तो वायलेंस हुआ, देखा एक आदमी ने तमंचा पकड़ा। हाँ, पकड़िए ना आप देखिए, आप लोग सुनिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का विजुअल क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी के ऊपर? मस्जिद के सामने वो गाने बजाए जा रहे हो क्यों नहीं दिखाया जाता मीडिया में? सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों आता है? मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियां फुला फुला गाली दी जाती है। ये क्या हो रहा है? फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोक रहा नहीं है आपको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर ये कौन सा है? आप तो सेलेक्टिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। वो अंसार जो बच्चे को रोका, समझाया, उसी को मैंने एक्यूज बना दिया। उसमें जुवेनाइल बच्चे हैं, उसमें आप वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के पथरमबाजी के ऊपर। Sir, BJP says opposition inciting crowds because of appeasement. What appeasement is that? You are in power. You are in power in every place. What appeasement is happening? Mob lynching is appeasement, is it? Is mob lynching an appeasement? Is playing provocative songs against Muslims appeasement? Carrying swords and saying that Musalman dash dash, is that appeasement?
Erecting a flag on a masjid and dargah, is it appeasement? Of whom? किसका appeasement हो रहा है? पर सर आप अमित शाह और मोदी सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर एक वाहिद यूनियन टेरिटरी है जो मोदी सरकार के तहत आती है, लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 बड़े बड़े वायलेंस हुए हैं। एक लॉयर्स का प्रोटेस्ट, 2020 का प्रोग्राम, तीसरा आपके 26 जनवरी को जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट से वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, और चौथा ये। लेकिन सर पहले भी 2 प्रोसेशंस निकाले गए, तीसरे में ही वही तो मैं आपसे अगर ऐसा कुछ होता तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, 2 जब पीसफुल चले गए, तीसरे प्रोसेशन में ही इन्होंने उस मस्जिद के ऊपर वहां पर वो झंडा लगाया। नहीं सर, दूसरा सुनिए, वहीं पर उन्होंने तलवारें उनके हाथों में हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर एक के हाथ में तलवार है। मैं फोटो दिखाता हूं आपको, देख लो आप, वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन दूसरा वर्षन है कि वो एक जो बंदा जो गिरफ्तार हुआ है, सेकंड या थर्ड अक्यूज, उसने उकसाया है और वो गड़बड़ किया है। अंसार को जो आप एक्यूज बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। उस लड़के ने कंट्रोल किया वहां पर। मैं अंसार मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मेरे पार्टी का है, ना मैं उसको जानता हूं, मगर सब लोग कह रहे हैं कि वहां के हिंदू कह रहे हैं ना, वहां के हिंदू भाई कह रहे हैं, उसके पड़ोसी हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं अंसार की इंटीग्रिटी पर, उसके कैरेक्टर पर वो कह रहे हैं। आप बगैर परमिशन के देते हैं और आपकी नाक के नीचे सब चीजें होती हैं और आप ये इल्जाम लगाते एक तरफ। न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।